आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं बेगूसराय के पवन कुमार गुप्ता का, जिन्होंने लाखों की नौकरी को ठोकर मार के दिल्ली को छोड़ के बिहार को चुना। और बिहार में आज उनकी एक अपनी कंपनी है और उस छोटी से कंपनी में कई लोगों को वो रोजगार देते हैं। और इस बात से इस बात का पता चलता है कि पवन कुमार गुप्ता के लिए बिहार कितना मायने रखता है। आज जब पवन कुमार गुप्ता की आप कहानी सुनेंगे तो निस्संदेह आपको भी लगेगा कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी छोटी सी कंपनी की शुरुआत के बाद आप अपने आप को बिहार में भी सेटल कर सकते हैं। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है और ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिल्कुल, आज की कहानी वाकई बहुत दिलचस्प और शानदार होने वाली है। आज मैं कहानी सुनाने वाला हूं पवन कुमार गुप्ता का, जो पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और दिल्ली में काफी शानदार इनका बिजनेस और काम चल रहा था। द्वारिका में ये जो है वो यशो भूमि बनाने में भी प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उसके लिए काम कर रहे थे और सैलरी इनकी 1 लाख रुपए से अधिक थी। मतलब सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी इनके मन में एक मलाल था, एक प्रयास था कि क्या मैं यहां पे आके जॉब कर रहा हूं, ये काम मैं बिहार में नहीं कर सकता था? क्या बिहार के जो लोग हैं वो हर बार दिल्ली ही आएंगे या फिर बिहार में उनको रोजगार मिल जाएगा? ये सब कुछ सोचने के बाद ये लगातार प्लान कर रहे थे कि कैसे भी करके मैं बिहार में अपना कुछ शुरू करूं। और आपको जान के काफी हैरानी होगी कि 2023 में इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अच्छा, तबीयत खराब होने के बाद लोग क्या सोचता है कि जल्दी से ठीक हो जाए, वापस से काम पे लग जाए, वापस से वो सैलरी जो हमको मिल रही थी, जिसकी रकम जो है 1 लाख रुपए से अधिक थी, वो वापस से मिलनी शुरू हो जाए। उस वक्त इन्होंने सोचा कि मैं बिहार में जाके उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार दूंगा जो काफी मशक्कत के बाद कुछ पैसा कमा पाते हैं या फिर हर बार पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। और उसके बाद उस बीमारी में उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया कंपनी को और दिल्ली छोड़ के ये बिहार बेगूसराय आ गए वापस में। और वापस आके बेगूसराय में उन्होंने अपने कंपनी को बनाने का सोचा। एक्चुअली में बात यह है कि जब ये दिल्ली में बीमार पड़े थे तो उस दौरान एक बेकरी शॉप जो इनके घर के काफी करीब था, वहां जाके ये बैठा करते थे। और वहीं से इनको रुचि आई कि एक कंपनी तो ऐसी बिहार में भी खुलनी चाहिए। और यही सोच के उन्होंने एक कंपनी का जो है वो शुरुआत करा। कंपनी का नाम रखा रुद्र इंडस्ट्री। और रुद्र इंडस्ट्री में बेकरी का काम उन्होंने शुरू किया। बेकरी जहां पे ब्रेड, रस्क और बाकी सारा जो हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है पाव रोटी, ये सब बनाना इन्होंने शुरू किया और इसकी बिक्री जो है शुरू की। इसके अलावा इन्होंने 15 लोगों को नौकरी दी। और आज आपको जान के हैरानी होगी कि 8,000 से लेके 22,000 तक लोगों को ये सैलरी देते हैं। देख लीजिए, लोगों को ये लोग काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो उनके गांव के रहने वाले हैं और अपने गांव के लोगों को इन्होंने रोजगार दे दिया, कंपनी लगाई, लोन के ऊपर पैसा उठा के इन्होंने कंपनी लगाई और आज ये लोग इनके यहाँ काम करते हैं और 8 से 22,000 तक की सैलरी ये गांव में बैठे बैठे उठाते हैं। इनसे जब पूछा गया कि आपकी सैलरी तो अच्छी खासी है, मतलब 1 से 1.5 लाख की आपकी सैलरी थी, फिर आपने जॉब क्यों छोड़ दिया? तो इनका जवाब था कि सब तो अपने बारे में सोचते ही हैं, लेकिन मैंने मेरे गांव के बारे में सोचा, मैंने बिहार के बारे में सोचा और इसी वजह से मैंने दिल्ली छोड़ दिया। आज आपको जान के हैरानी होगी कि मात्र 30,000 रुपए ये महीना कमा रहे हैं। मतलब इनको 30,000 रुपए जो है वो बच रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये खुश हैं। ये इस बात से खुश हैं कि अब ये जो काम दिल्ली में किया करते थे वो अब बिहार में कर रहे हैं और बिहार के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आप देख लीजिए, इनका ब्रेड जो है काफी शानदार होता है। इनके ब्रेड का जो मार्केट वैल्यू है धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब ये बता रहे हैं कि उनके कंपनी के 150 किलोमीटर के एरिया में इनका ही ब्रेड जाता है। लोग इसे खूब खाना पसंद भी कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे करके इनकी जो कंपनी है वो खूब चल रही है और इनका ब्रेड, इनका रस जो है वो सब कुछ बहुत ज्यादा चल रहा है। मार्केट में लोग अब इनके ऊपर भरोसा करना शुरू कर चुके हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके पास सब कुछ था, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है भाई, इसके अलावा तो लोग सोचना ही बंद कर देते हैं और गांव के बारे में तो उसके बाद सोचते ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में रहते रहते इन्होंने सोचा कि मैं मेरे गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा त्याग है और कितना बड़ा एक
कोशिश, एक प्रयास, जिसकी वजह से ये गांव और बिहार को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी एक इनकी छोटी सी कंपनी है, 15 लोग काम करते हैं और इन्होंने कहा है कि साल के अंत तक ये 15 की संख्या 30 हो जाएगी और 5 साल में ये बिहार की टॉप मोस्ट जो है वो रस कंपनी में इसका नाम होगा। और इसी प्रतिबद्धता के साथ ये काम कर रहे हैं। पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन अब बेकरी बना रहे हैं। और ये खूबसूरत कहानी इसलिए मैं आपको सुना रहा था ताकि आप समझ जाइए इस बात को कि जो काम आप कहीं और जाके कर रहे हैं उसे आप बिहार में भी शुरू कर सकते हैं। सरकार कई तरीके का लोन भी दे रही है, लोन से अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं, छोटा सा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और आप भी पवन कुमार गुप्ता की तरह कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं बिहार में ही। और साथ ही साथ बिहार को आगे बढ़ाने में आपका भी योगदान जो है वो काबिले तारीफ होगा। आप सोचिए, 1.5 लाख का जॉब छोड़ के 30,000 रुपए उठाना, ये बहुत बड़ा, सबके बस की बात नहीं है इतना बड़ा त्याग करना। दिल्ली में क्या, मेट्रो सिटीज में क्या लाइफ होती है और गांव में किस तरीके की लाइफ होती है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन गांव की लाइफ को एक्सेप्ट करना, मेट्रो सिटी की लाइफ को छोड़ के, ये बात बताता है कि पवन कुमार गुप्ता के लिए बिहार वाकई मायने रखता था। बाकी बिहार के ऊपर शेरो शायरी और कविताएं तो सब लोग कह देंगे और कर लेंगे, लेकिन बिहार के लिए जो त्याग है वो पवन कुमार गुप्ता ने करके दिखाया है कि त्याग क्या कहा जाता है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।